हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MCL जो कि एक सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, उसमें आई हुई वैकेंसीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है और उसकी डिफरेंट सब्सिडरीज हैं। उसी में से एक है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी MCL, जो कि बाकी सब्सिडरी जैसे CCL, BCCL, NCL, SCCL की तरह एक कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है और ये एक मिनी रत्ना टाइप की कंपनी है। तो अगर हम बात करें, MCL में वैकेंसीज आई हुई हैं जिसके लिए कि उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी है इंडियन सिटीजन से। तो अब डिटेल से इन वैकेंसीज के बारे में भी बात करेंगे, कितनी पे स्केल रहने वाली है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और उसके बाद कब क्रिटिकल डेट्स रहने वाली हैं, उस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें पोजीशन या वैकेंसीज वो कितनी हैं, तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है जूनियर ओवरमैन के लिए। तो ये स्टैट्यूटरी पोस्ट होती हैं कोल इंडिया लिमिटेड या उसकी सब्सिडरीज में। तो जूनियर ओवरमैन की अगर बात करें तो उसकी जो पे स्केल है वो रहने वाली है NCW 11 के अकॉर्डिंग ये पे स्केल है। इसके बाद फिर हर 5 साल में ये पे स्केल भी रिवाइज होता है और अभी ये फिर से 2027 में ये ड्यू है, फिर से ये रिवाइज हो जाएगा। तो जो बेसिक पे है वो 47,000 रहने वाली है। इसके बाद आपको अलाउंसेस हैं, इसके बाद आपको VDA है और इसके बाद आपको जो भी जिनको हम बोलते हैं PF या CMPF यहाँ पे बोलते हैं, या उसके बाद पेंशन है या जो क्वार्टर्स हैं, जो सारे अलाउंसेस हैं इसके अलावा है। ये बेसिक पे है सिर्फ। तो बेसिक पे 47,000 होने वाली है और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 192 होंगी। और आप देख सकते हैं जनरल, EWS, SC, ST और OBC के लिए जो वैकेंसीज हैं। उसके बाद माइनिंग सरदार, उसका भी जो पे स्केल है सेम है और यहाँ पर 448 ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर MCL में। उसके बाद सर्वेयर, अब सर्वेयर का पे स्केल ज़्यादा है। यहाँ पे जो पे स्केल है वो है 51,103 पर मंथ। और इसके अलावा इमेजिन आप, एक बहुत अच्छी सैलरी है ये किसी भी जो फ्रेश जो अगर आप कहीं जो कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ है उसके लिए बहुत अच्छी पे स्केल है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद ट्रांसलेटर या क्लरिकल ग्रेड जिसको बोलते हैं, 41,000 का पे स्केल है, उसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है। और टेक्नीशियन जो है पैथोलॉजी, उसमें 2 वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कि आप कब ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम जूनियर ओवरमैन की बात करें तो आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियर में 3 साल का, या फिर डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके अलावा सेकंड जो चीज़ है वो जो चाहिए आपको, वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ये अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। CMR जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 है जिसको कि DGMS जारी करता है। ये आप दोनों माइंस यानी ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड कोल माइन में काम करने के लिए आपके पास ये अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा अंडरग्राउंड माइंस में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा अगर माइनिंग सरदार की बात करें तो इसमें आप +2 अगर आपने की है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है वो भी चल सकता है, या डिप्लोमा या डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर आपने की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास वैलिड माइनिंग सरदार में सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड कोल माइन दोनों के लिए होना चाहिए, और ताकि आप ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड कोल माइंस किसी में भी काम कर सकें। फिर आपके पास वैलिड गैस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर अगर सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर में भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, या तो आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आपने पास किया होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग या माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में 3 साल का, या डिग्री होनी चाहिए आपके पास माइनिंग या माइन सर्वे इंजीनियरिंग में।
फिर आपके पास वैलिड सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए। यहाँ पर आपको गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड की जरूरत नहीं है। फिर ट्रांसलेटर के लिए बीए हिंदी या इंग्लिश, और टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन पैथोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब अगर हम एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 6 अप्रैल 2026 को जो कैंडिडेट की एज है 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है, यूआर या ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और डिसेबिलिटी पर्सन्स जो हैं उनके लिए डिफरेंट एज रिलैक्सेशन है, लेकिन ये सिर्फ ट्रांसलेटर या टेक्नीशियन पैथोलॉजी की पोस्ट के लिए है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे लें तो अगर हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें एक सीबीटी टेस्ट होगा ओनली, कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि जो 20 क्वेश्चन होंगे वो होंगे सेक्शन ए में, जिसको कि जनरल अवेयरनेस या एप्टीट्यूड कह सकते हैं, और 80 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे अगर हम बात करें। तो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें सीबीटी में तो 45 मार्क्स हैं, यानी 45% हैं 100% का जनरल के लिए। ओबीसी और एनसीएल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 मार्क्स हैं, और एससी एसटी के लिए 35 मार्क्स हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें 1:3 में कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे। अगर आप पहले से किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं तो एनओसी लगेगी, और जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो जो ऊपर मांगे थे वो चाहिए होंगे। फिर इसके अलावा आपका हेल्थ और मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, वो भी आपको देखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे डेट्स की और एप्लीकेशन फीस में 1000 प्लस जो भी एप्लीकेबल जीएसटी जो भी है वो रहेगा। फिर अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर डेट्स कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हैं, तो जो स्टार्टिंग है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो होगी 16 मार्च 2026 को। लास्ट डेट जो ऑनलाइन सबमिशन की होगी वो 6 अप्रैल 2026 होगी, और जो डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड है वो उसको बाद में नोटिफाई किया जाएगा, और जो सीबीटी टेस्ट है उसको भी नोटिफाई किया जाएगा, और जो डिक्लेरेशन है वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ें जाननी है कोल इंडिया या उसकी सब्सिडरीज के बारे में, कैसे सारा प्रोसेस होता है, ये मैंने डिफरेंट वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिलेगा कि क्या अचीव करने की कोशिश हो रही है, क्या कैसे पे स्केल्स चेंज हो रहे हैं ओवर द टाइम, कैसे पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, फ्यूचर क्या है, वो सारी चीज़ें आप डिफरेंट वीडियोस से पता लगा सकते हैं जो मैंने बनाई हुई हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप स्पेसिफिकली अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।